हेलो सभी बहनों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती 2693 पदों को लेके कि आपको डीबी में यानी डीबी में कितने गुना बहनाओं को बुलाया जाएगा। सचिव जी ने स्पष्ट बोला, यानी कि जो सचिव ने क्या बोला है जानेंगे इस वीडियो में। रिवाइज आंसर को लेके बात करेंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट लगने हैं डीबी में उसको लेके बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस और जाति अगर नया नहीं तो डीबी से बाहर आपका परिणाम कब तक आ सकता है, आपकी डीबी कब से स्टार्ट हो सकती है और आपकी ज्वाइनिंग आखिरकार कब तक हो सकती है। इन सारों के सवाल आज हम आपको जवाब मिल जाएंगे। जो आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उनका सभी का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के साथ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सचिव जी ने आपको यानी कि जो हमारी बहनाएं गई थी 4 दिसंबर को आयोग गई थी तो उन्होंने स्पष्ट बोला है बहनाओं से कि फरवरी लास्ट तक आपको हम ज्वाइनिंग दे देंगे, यानी कि फरवरी लास्ट तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, आप लोगों को पहले से ही मैंने अवगत करा दिया था, यानी कि जैसे सचिव जी ने तो बोला ही है कि फरवरी लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया था। जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी के मेंबरों के द्वारा मुझे पता चल गया था कि जो आपकी भर्ती है लगभग फरवरी लास्ट तक जरूर कंप्लीट हो जाएगी। ये मैंने पहले ही आपको अवगत करा दिया था, पर आपने न्यूज सुन भी लिया होगा। जैसा कि मैं बता रहा हूं, जैसे बहुत सारी बहनाएं आयोग गई थी 4 दिसंबर को और उन्होंने ये भी बोला कि आप लोग आयोग आते रहिए। तो अगर आप लोग और जल्दी करवाना चाहते हो तो मेरा एक उम्मीद करता हूं कि 15 दिसंबर को फिर रखिए कि आप लोग 15 दिसंबर को आयोग फिर जाएं, जिससे क्या है कि आपको और पॉजिटिव मिलेगी और आपकी भर्ती पॉजिटिव सकारात्मक क्रिया पर जाएगी। ठीक है, अगर 15 तारीख को आयोग जाते हैं तो उससे क्या है कि और बढ़िया रहेगा, आपकी भर्ती और जल्दी फास्ट हो जाएगी, कंप्लीट जो कार्य है और जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ ही गए होंगे। तो 15 तारीख डेट रख लीजिएगा अगली आयोग जाने के लिए। तो सबको यह पता चल जाए कि 15 तारीख को आयोग जाना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे क्या है कि 15 तारीख को एक डेट रखी है, 15 तारीख को आयोग जाना, जिससे क्या है कि अभी जैसे 4 तारीख को हमारी कुछ बहनाएं गई थी, इस बार ज़्यादा संख्या में जाओगे तो आपका जो परिणाम है जल्दी से जल्दी जारी हो जाएगा और जो आपकी रिवाइज आंसर की तो बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी के मेंबरों ने पहले ही बताया था कि फरवरी लास्ट तक आपकी भर्ती बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी आपके बहुत जल्द ही रिवाइज आंसर की आ जाएगी, उसके बाद आपका परिणाम भी बहुत जल्द आने वाला है। उसके बाद आपकी जो डीबी होनी है, तो डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, फिर एक बार फिर जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि कुछ बहनाओं के बार बार कमेंट आते रहते हैं कि सर मेरी मार्कशीट में मेरे नाम में प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपकी मार्कशीट में या किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर प्रॉब्लम है, जैसे नाम में प्रॉब्लम है, पिता के नाम में प्रॉब्लम है या माता के नाम में प्रॉब्लम है, आप एक एफिडेविट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी डीबी में एक एफिडेविट बनवा लेना तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, इसका क्वारी बिल्कुल हो गया। जैसे मार्कशीट होगा 10th की, अब इसमें क्या है कि 10th की मार्कशीट होने चाहिए आपके पास, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होनी चाहिए। अगर डिप्लोमा है अगर आपके पास डिग्री है, अगर आपके पास डिग्री है तो ले जाना, अगर डिग्री नहीं है तो अपनी मार्कशीट ले जाना। ठीक है, 3 साल की अपनी मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद एक प्रपत्र आएगा और एक डीवी लेटर, यानी प्रपत्र। अभी जैसे ही आपकी जो परिणाम आ जाएगा तो आपको एक लेटर भरवाएंगे प्रपत्र के नाम से, तो उसमें क्या क्या भरना है मैं आपको पूरी तरीका से अवगत करा दूंगा जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी सर्वप्रथम आपको प्रोवाइड की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, अगर कोई भी अपडेट होती है मुख्य सेविका से लेटेस्ट सबसे पहले दी जाती है इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है। ठीक है, तो जो आपकी जो प्रक्रिया है बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है, क्योंकि 2 महीने के अंदर, यानी कि अब इधर मतलब फरवरी लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग होनी है। तो अभी आप जान ही रहे हो 5-6 दिन दिसंबर में हो ही गए हैं, तो अभी भी इसमें वक्त है। इसमें लास्ट तक शायद उम्मीद करता हूं कि आपका परिणाम आ जाए। परिणाम नहीं आ पाया तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका परिणाम आ जाएगा। उसके बाद डीबी देखो स्टार्ट हो जाए लास्ट तक, तो फरवरी तक आपकी ज्वाइनिंग तय है। अगर चाहेगा आयोग तो फरवरी लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल हो जाएगी। जैसा कि सचिव जी भी बोले हैं कि
कि फरवरी लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात करना है कि डीबी में कितना गुना छात्र बुलाया जाएगा। आप देख सकते हो 2693 पद हैं, तो लगभग जैसे कि आपने देखा होगा 8085 पद थे लेखपाल में। लेखपाल में कितने थे? 8085 पद थे, तो उसमें कितना 28,000 लोगों को बुलाया गया। बाद में अभी दोबारा फिर बुलाया जा रहा है, तो लगभग मान के चलिए 30-32,000 हो गए लोग। तो आपकी भर्ती में भी लगभग 10,000 बहनाओं को बुलाया जाएगा डीबी में। तो डीबी में कितने बहनाएं बुलाई जाएंगी? 10,000 बहना। 10,000 से प्लस ही मान लो, 11,000 हो सकता है पर 9,000 नहीं होगा। 10,000 प्लस मान के चलिए कि 10,000 प्लस बहनाओं को बुलाया जाएगा डीबी में। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10,000 बहनाओं को बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अब वो बाद में होगा, जैसे बहुत सारी जैसे ईडब्ल्यूएस वाली बहनाएं हैं, मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं अभी फिलहाल वो कम भी रह सकती है, क्योंकि सभी के पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा जैसा मैंने बताया है। और आप लोगों को पहले से ही अवगत करा दिया है कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच का ही वो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच का ही बना होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है कम ही देखने को मिलेगी। अगर आपके 40 प्लस भी मार्क्स हैं तो उम्मीद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारी बहनें ईडब्ल्यूएस वाली कमेंट करती हैं, सर मेरे इतने मार्क्स हैं, सर मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरा सिलेक्शन होगा, फाइनल नहीं होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके 40 प्लस मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस में आती हैं, तो अपनी उम्मीद पूरी बरकरार रखें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। वैसे जो कट ऑफ जो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ बता रहा हूं मैं फिलहाल 48 प्लस, अगर आपके 48 मार्क्स हैं तो आप बेहद सेफ हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको बताऊं जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अब कास्ट सर्टिफिकेट की बात किया जाए तो बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि सर ससुराल का चाहिए या मायके का एड्रेस चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले ही आपको अवगत करा दिया है। अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, चाहे आपकी शादी हो गई है चाहे शादी नहीं हुई है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पिता पक्ष का ही लगेगा। ठीक है, तो वहीं का एड्रेस लगेगा, ये तो समझ ही गए होंगे। और बहुत ज्यादा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, तो कृपया करके अगर 1-2 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट आपका है तो उसको यूज करिएगा। अगर नहीं है तो कृपया करके नया बनवा लो, क्योंकि 1 महीने के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, और पुराना भी ले जाना, नया भी ले जाना, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अगर ज्यादा पुराना है, जैसे 5 साल पुराना होगा, एक हमारी बहनाएं थी बोल रही हैं कि सर मेरा 10 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कृपया करके इस टाइप से अगर कोई है 10 साल 12 साल 5 साल 7 साल, तो कृपया करके निवेदन करता हूं कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, क्योंकि वो बाद में जाके इतनी मेहनत की आपने, आयोग जाके ट्विटर कैंपेन करवा के बाकी बाद आप आउट हो जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट अपना जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा, परिणाम भी बहुत जल्दी आएगा। डीबी भी मान के चलिए जैसे कि अगर परिणाम दिसंबर लास्ट तक आ जाता है तो जनवरी में आपकी डीबी बिल्कुल तय है, स्टार्ट हो जाए। फरवरी में लास्ट तक अगर ज्वाइनिंग देनी है आप लोगों को तो ये करना पड़ेगा आयोग को। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और यहीं पर कट ऑफ को लेके बात करें तो अगर जनरल कैटेगरी में, बहुत सारी मैंने कट ऑफ की वीडियो पहले भी बता चुका हूं, फिर भी आपको बता देता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो अगर आपके मार्क्स 54 प्लस अगर मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप अपने डीवी के लिए तैयार रहें। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। अगर ओबीसी में अगर 50 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, 50 यानी 50 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। और ईडब्ल्यूएस की जो मैं बता रहा हूं आपकी कट ऑफ कम भी रह सकती है। 40 प्लस वाली जो हमारी बहना है वो भी उम्मीद रखिए। वैसे जो मैंने कट ऑफ रखा है 48 रखा है, 48। अब यहीं पर एससी की बात करेंगे तो 45 यानी 45 प्लस अगर आपके जो मार्क्स हैं तो अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो रेडी रखें। ठीक है, डीवी के लिए। अब यहीं पर एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं, अगर आपके 37-38 भी मार्क्स हैं तो आप तैयार रहिए। ठीक है, और 40 प्लस मार्क्स हैं तो आपका फाइनल तक कोई नहीं रोक सकता, आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। तो जो इतनी मार्क्स बताए हैं मैंने और जो इतना अगर आपके बढ़ रही है कट ऑफ तो आप सेफ हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो जो सचिव जी ने बोला है वो कहीं तक बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। आपका जो जैसा मुझे भी इंफॉर्मेशन मिला UP-SSC से कि फरवरी लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग तय है, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एक बार फिर हम लोग आयोग चलेंगे। ठीक है,
15 दिसंबर को यानी 15 दिसंबर को आयोग फिर चलना है। तो उससे क्या है कि आपकी भर्ती पर और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। कृपया करके इस और बहुत सारी बहनाओं जो ग्रुप में हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे क्या सभी बहनाओं को पता चल सके कि 15 तारीख को, या फिर आप लोग कोई एक डेट निश्चित करिए कि सर 10 12 15 को नहीं 12 को रख लीजिएगा या 10 को रख लीजिएगा, तो उसको हम लेके, वैसे बहुत सारी बहनें मुझे कमेंट कर रही हैं कि सर 15 तारीख को रख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग भी चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जिस डेट को अगर चाह रही होंगी बहनाएं उसी डेट को आयोग जाना। ठीक है, जैसे क्या है कि अगर ज्यादा से ज्यादा वहां बहनाएं पहुंचेंगी तो उससे ज्यादा इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे क्या है, और सभी बहनाएं अपनी कट ऑफ जरूर बताएं कि सर मेरी इतनी कट ऑफ बढ़ रही है, उसका जवाब जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद।